घाटी में निर्दोष लोगों पर अटैक के बाद केंद्र सरकार ने आदेश निकाला कि जितने पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैं उनको उनके देश भेजा जाए। इसी को लेकर के सारे मुख्यमंत्री सक्रिय हो गए, जैसा आप सुन सकते हैं। ये आज तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। अहमदाबाद पुलिस ने 890 जितने अवैध बांग्लादेशियों को एवं सूरत पुलिस द्वारा 134 जैसे अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। उनमें से 2 बांग्लादेशी अलकायदा के लिए स्लीपर सेल के तौर पे गुजरात में काम करते थे और मैं ये सभी लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, या तो खुद सामने से चल के पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को बांग्लादेशी एवं अवैध तरीके से अगर गुजरात में रह रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो जाए, वरना गुजरात पुलिस ये सभी लोगों पे ना भूतो ना भविष्य उस प्रकार के स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने के लिए तैयार है। एक तरफ जब सेना आतंकवादियों के घरों को सुन कर ध्वस्त कर रही है, तो दूसरी ओर से प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे इसी में कि किस प्रकार से यहाँ से देशद्रोहियों को व अन्य जासूसी करने वाले बांग्लादेशियों को व पाकिस्तानियों को उनके स्वदेश भेजा जाए। और इसी दौरान कई तथ्यों का खुलासा हुआ, जो यहाँ भारत में आकर के रहने वाले व खैरात पाने वाले लोगों का बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ, जैसे कि आगे चल करके आप उन तस्वीरों में देख सकेंगे। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा उनका ऊपर हम एनएसए भी लगा देंगे। सब बिलाक फेक एकाउंट करी किमान दूर पलाब पारे, जिमानखिनि आमी पोस्ट पाइছো आमी एग्जामिन करी आছো আৰু आमी कठोर व्यवस्था लम काको। जो ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये दृश्य इसलिए यहाँ पर उत्पन्न हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के विरुद्ध लोगों में भारी जन आक्रोश है और इसी को लेकर के पाकिस्तानी झंडों को सड़कों पर बिछाया जा रहा है। लोग चल रहे हैं और ठोकरें मारते हुए चल रहे हैं। इसी को देख करके कुछ पाकिस्तानी भगत अपने देश में जो रह रहे हैं अल्पसंख्यक कहा जाता है, उन्होंने विरोध करना शुरू किया और इसी को लेकर आपस में 2 पक्षों में थड़ाथड़ी हो गई। जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ऊपर से ली गई तस्वीर है जिसमें दिखाई दे रहा है खींचातान हो रही है, वह अपनी अपनी बात अपने अपने पक्ष को मजबूत करें, जैसा और देख रहे हैं इन तस्वीरों में। दिख रहे बिजमाल हलचल नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर आगे से आगे शेयर करना न भूलें। ये वही भिखारी लोग हैं जो कोई आटा खाएंगे, भारत का गुणगान करेंगे पाकिस्तान। उन्हीं में से कुछ देशद्रोही लोग हैं जो कि इस बात का विरोध करें कि पाकिस्तानी झंडे पर पैर रख करके क्यों चल रहा है। जैसा कि मैसूर का दृश्य है कर्नाटक के, जिसमें देख सकते हैं कि लोगों ने बचाए हुए इस झंडे को और इसी पर चल रहे हैं और इसी देखो 2 खातून है उखाड़ करके वापस सहजता से रख रही है और खुल्लम खुल्ला कह रही है कि हमें ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमको पसंद नहीं है। तो इसी प्रकार अपने देश का ये ऐसा दृश्य विद्यमान है, क्या कर सकते हैं। तो सुना ये खातून क्या कह रहे हैं, ये मैसूर कर्नाटक का दृश्य है और ये क्या कह रही है। देख सकते हैं कि ये विरोध कर रही है कि पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर क्यों लगा रखा है, लोग पैरों से ठोकर मार इस पर से व्हीकल चल रहे हैं, ये उनको पसंद नहीं है और इसी प्रकार की ये बर्दाश्त नहीं करेंगे बातें। तो ये हमारे देश के लिए क्या कह सकते हैं। जैसा कि तस्वीर हम देख सकते हैं कि ये खातूनें पहन रही है पाकिस्तान का जो कि फटाकटा जो है झंडा, या कह सकते हैं बर्बाद हुई उसके देश का। और इसी दृश्य के बाद में आपको दिखाई दे रहा है ये गुजरात का, जहाँ पर लगभग 4000 बांग्लादेशी व पाकिस्तानियों को घेर करके पुलिस लेके आई है और इनमें भी कोहराम मचा हुआ है क्योंकि ये मान लो युद्ध काल की स्थिति में ये लोग जासूसी करते हैं और गद्दारी कर सकते हैं। इन गद्दार लोगों का भरोसा नहीं, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए केंद्र से गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार ही प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री ढूंढ करके निकाल रहे हैं इन
बांग्लादेशियों व पाकिस्तानियों को। और आपको ये जानकर भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कभी कभी आपके यहाँ भी ये जासूसी कर सकते हैं। और ऐसा कोई संगीत दिखे तो तुरंत ही पुलिस में सूचना दिया हुआ, इनको गिरफ्तार करवाया हुआ, इनको इनकी ठीक जगह पर भिजवाए ताकि देश सुरक्षित रह सके, हम सुरक्षित रह सके। यही आप और हमारे राष्ट्रभक्ति देखते रहे बिनमान अलसर। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे शेयर करना न भूलें, क्योंकि विभिन्न सोशल मीडिया से प्राप्त हुई तस्वीरों का आपके लिए ये पुलिंदा लेके आया है कि देश में क्या चल रही है आजकल गतिविधियाँ। सुने महाराष्ट्र सीएम क्या कह रहे हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं उनका वीजा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस स्टेशन को भी इत्तला दी गई है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा लेकर 48 घंटे से ज्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं और हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। जो लोग ओवरस्टे करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इस बारे में अमित शाह से आपकी बात हुई है कि अमित शाह ने आपको फोन करके इस बारे में कुछ जानकारी दी है? देखिए, सम्मानीय गृह मंत्री जी से इस संदर्भ में मेरी पूरी चर्चा हुई है। इसके बारे में गृह मंत्री जी से हमने पूरा मार्गदर्शन लिया है और उसी के अनुरूप ये कार्रवाई होगी। निर्दोष लोगों की हत्या के बाद से पहलगाम घटना से लोगों में इतना जन आक्रोश है कि इन्होंने जगह जगह पाकिस्तानी झंडे का अपमान शुरू कर दिया है। जैसा कि कोल्हापुर का दृश्य है जहाँ पर एक शौचालय के बाहर झंडे बिछा दिए हैं और लोग ऊपर चल रहे हैं, बल्कि ठोकरें मार रहे हैं कि ठोकर ही खाएगा ऐसा देश, जैसा जिसकी करनी वैसी भरनी। इसी प्रकार से हर मोर्चे पर भारत के आम नागरिक सजग हुए हैं तो गद्दार अपनी भाषा भी बोल रहे हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऊपर सड़ करके कुचलते हुए या गंदे पैर डालते हुए इस झंडे का अपमान कर देता है। अर्थात पूरे पाकिस्तान को लेकर ही देश के लोगों में भारी रोष है। लोगों में जन आक्रोश ऐसा है कि सभी राज्यों में लगभग लोग धरने प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन का दौर थम ही नहीं रहा। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें राजस्थान की है। तो इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। वह देश में भी नेता व अन्य एजेंसियां सक्रिय। और इसी के साथ एक बड़ा घोटाला सामने आया है कि लगभग 83,000 के लगभग देश में जो कि पाकिस्तान में ब्याह हुई औरतें महिलाएं वो बच्चे पैदा करके रह रही है, न केवल रह रही है बल्कि सरकारी बड़े से बड़ा फायदा भी उठा रही है, जिनकी ये पोल खोल चुकी है पूरे देश भर में। बच्चों के साथ अभी ये जो इन्विटेशन दे दिया कि जल्दी से जल्दी 48 घंटों में जाना। मेरा पासपोर्ट इंडियन है, मेरे बच्चे पाकिस्तानी है, तो अब मुझे यहाँ से निकलना है तो मैं कैसे निकलूं? मुश्किल रहेगी आपको? मुश्किल रहेगी, इसीलिए मैं निकलना चाहती हूँ मेरे बच्चों के साथ। मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं और बच्चों के साथ माँ का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये आपको कल तक नहीं पता था कि ऐसे हो गया? नहीं, ये पता नहीं था और अब यहाँ पे आए तो पता चला है कि ऐसा इशू है कि इंडियन पासपोर्ट को क्रॉस नहीं करवाने गए, इसीलिए। और मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं। अब अधिकारियों से मिले, उन्होंने क्या कहा आपसे? अधिकारियों से मिले, उन्होंने बोला इंडियन पासपोर्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट क्रॉसिंग हो रही है। बट ये हो रहा है कि मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं और मैं इंडियन हूँ, तो मुझे तो जाना जरूरी है बच्चों के साथ। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी कि मुझे क्रॉस करवा दे मेरे बच्चों के साथ। मैं यहाँ से मेरे बच्चों के साथ बॉर्डर क्रॉस करना चाहती हूँ। अगर ये गाइडलाइन होती है कि मदर इंडियन पासपोर्ट होल्डर नहीं जा सकता तो फिर मेरे बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगी कि दोनों बच्चे माइनर हैं, दोनों बच्चे जा नहीं पाएंगे। सरकार से ये अनुरोध है, इस तरह के जो केसेस हैं उसमें कुछ राहत दी जाए और कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि देश भर में पाकिस्तान के प्रति जन आक्रोश भारी है और सरकार को कुछ न कुछ जवाब देना पड़ेगा। हालांकि सरकार सक्रिय अभी के अभी गृह मंत्री से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, सेनाओं का दौरा जारी है और बहुत बड़ी तैयारियां जारी है और बहुत कुछ होने वाला और बहुत बड़ा अब की बार होने वाला हो सकता है कि कश्मीर पर ही कब्जा कर दे, जो नाजायज कब्जा पाकिस्तान का है। देखते रहे बिनमान अलसर, वो आगे से आगे शेयर करना न भूलें आप।